हाय, वेलकम टू द बेस्ट बेसिक क्लासेस इन आरएम बैच। ये बैच क्लास 9th के लिए है, सीबीएसई के लिए, और इस क्लास में पढ़ने वाले मैथ्स एंड साइंस। सो आज शुरू करते हैं हम इरेशनल नंबर। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था रेशनल नंबर। यहाँ पर उसके डिफिनेशन को एक बार याद करेंगे, रिकैप करेंगे। एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स होंगे, क्यू 0 के बराबर नहीं होगा, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और एक और डिफिनेशन हमने पढ़ा था, एनी नंबर that can be represented as a terminating decimal and repeating decimal can be called रेशनल नंबर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके पहले देख लो, ये हमारे बैच और क्लास का इंट्रोडक्शन है। बेसिक क्लासेस, तुम साथ दो, हम तुम्हें पाथ देंगे। इट्स आवर एम टू मेक योर बेसिक वेरी एडवांस। वी बिलीव दैट बेसिक इज द मदर ऑफ एडवांस। ये बैच है, आरंभ बैच है, और क्लासेस जो होने वाली है, इतने डेज होने वाली है। साइंस, मैथ्स, और किसी को भी कोई इंक्वायरी है, कोई भी क्वेरी है, इस पे कांटेक्ट कर सकता है। सो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ से देखो, पिछले क्लास में रेशनल नंबर पढ़ा था, वो तुम लोगों को बहुत अच्छे से याद है। कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो, है ना, और जहाँ पे ये दोनों इंटीजर्स होंगे, q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसे रेशनल नंबर बोलते हैं। तुमने नंबर लाइन पे डिनोट करना सीखा, तुमने रेशनल नंबर के बीच में नंबर फाइंड करना सीखा, और भी चीजें सीखी। अब आज देखने वाले हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, चलो फिर इरेशनल नंबर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे तुम पढ़ोगे अगर, तो लिखा हुआ है कि जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता है, जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता है, वेयर p एंड q इज इंटीजर। p और q जो होगा वो इंटीजर होगा, बट वो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता है। जैसे देखो, p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स होने चाहिए, है ना। अब देखो इरेशनल नंबर क्या होता है, जैसे 0.01001। अब देखो ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा इन्फिनिटी तक, ना कटेगा और ना रिपीट करेगा, ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अब देखो इसके नीचे तुम 2 लिखो या 1 लिखो या 5 लिखो, तो एक बात बताओ, क्या ये इंटीजर है? ऊपर वाला नंबर इंटीजर है? नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह जा रहा था कि कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर। मतलब ये p और q के रेशियो में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता ये नंबर को। जैसे √2 ले लो, अब √2 है, ये इरेशनल नंबर है। अब बताओ इसको √2 बाई 1 लिखो या 5 लिखो, यहाँ पे 5 भी लिख दो। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ये √2 है, क्या ये इंटीजर है? क्या ये इंटीजर है? मैंने बताया था ना पहले क्लास में कि देखो, नेगेटिव नंबर मतलब -5, -6, -7 या माइनस में कुछ भी रहे, जैसे नंबर काउंटिंग नंबर में रहना चाहिए 0, और पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसा कोई भी नंबर है तो इसे इंटीजर कहते हैं। उसके अलावा जो भी नंबर आएगा उसे नॉन इंटीजर कहते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पे नॉन इंटीजर है, बट यहाँ पे क्या लिखा था, कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। p बाई क्यू के फॉर्म एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है जहाँ पे p और q इंटीजर्स हों। ऐसे ये तुम्हें पता चल गया। ऐसा एक डिफिनेशन और भी कह सकते हैं इससे, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द रेशियो ऑफ p बाई क्यू वेयर p और q आर द इंटीजर्स। चलो एक देखो, यहाँ पे ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो कटेगा ही नहीं, और नॉन रिपीटिंग मतलब वो रिपीट भी नहीं करेगा। जैसे कि देखो 0.02 0.0002 टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे देखोगे ये ना रिपीट कर रहा है और ना कट रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 डिजिट था, सिर्फ 1 2, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। मतलब कि एक साथ में बढ़ता चला जा रहा है, ना ये कट रहा है और ना ये दोहरा रहा है खुद को। देखे, इसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आया समझ में? चलो इस पे देखो, इस पे क्वेश्चन देखो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, आज पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं क्लास में। व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो यहाँ पे 2 डिफिनेशन अभी ना बताया मैंने, है ना। एनी नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। हाउ डू
दे आर डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर। अब पूछ रहा है कि रेशनल नंबर से ये कैसे अलग है, रेशनल नंबर से कैसे अलग है। तो पहला डिफरेंस तो यही है ना कि रेशनल नंबर जो होता है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है और इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। पी बाई क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि रेशनल नंबर जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है एंड रिपीटिंग होता है, मतलब कटता भी है और कभी कभी दोहराता भी है, तो उसे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। तो यहाँ पे दो डिफरेंस हो गए और इसका डेफिनेशन लिखना है। एग्जांपल्स के तौर पे तुम्हें एग्जांपल्स देने हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 2/3 लिख दोगे तो ये रेशनल नंबर है, √3/1 लिख दोगे, √3/5 लिख दोगे, या फिर 0.0100010000 ऐसे करके लिख दोगे। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक सेकंड, चलो तो आया समझ में, ये रेशनल नंबर इरेशनल नंबर समझ में आ गया। हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर, ये भी समझ में आ गया। एग्जांपल्स के तौर पे एग्जांपल दे दोगे। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। अब बताओ इसमें रेशनल नंबर कौन है, इरेशनल नंबर कौन है। ठीक है, एक बात बताओ, क्वेश्चन बताओ, इसमें कौन बताना चाहेगा, आ जाओ। यस सर। है ना, अब देखो यहाँ पे बताओ हाँ ये रेशनल है कि इरेशनल है, जल्दी जल्दी बताओ, जो जो बताएगा जल्दी जल्दी बताओ इसे। सर कौन सा हाँ, क्वेश्चन? ये क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन, सर इरेशनल है ये नंबर और इरेशनल है। फर्स्ट वाला 2 नंबर रेशनल है। चलो पहले ऊपर तो वाला क्वेश्चन उत्तम और अभय देख लोगे, है ना। इरेशनल का डिफिनेशन लिखना है यहाँ पे और वो कैसे एक दूसरे से अलग है। मैंने क्लास में बता दिया है, अगर तुमने क्लास नहीं देखा है तो यूट्यूब पे वीडियो चला जाएगा, है ना। तुम्हारे क्लास 5 मिनट के छूट रहे हैं तो यूट्यूब से 5 मिनट शुरू का क्लास देख लोगे। आगे की क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, इस नंबर को बताना है कि इनमें से रेशनल नंबर कौन है और इरेशनल नंबर कौन है। तो एक बात यहाँ पे याद रखो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के लिए दो चीज पढ़ोगे पहले, क्लासिफाई करने के पहले एक चीज यहाँ पे देख लो, है ना। कोई भी नंबर इस फॉर्म में रहे, है ना, इस फॉर्म में रहे, जैसे 0.0010001 या फिर ऐसे रहे 0.020020002 ऐसे फॉर्म में रहे तो इसे इरेशनल कहते हैं। क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं। ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है जी, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब कह रहा है m is a positive integer which is not a perfect, यहां पे देखो m is a positive integer which is not a perfect square, क्या होना चाहिए, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे देख लो यहां पे तुम्हें बोल दिया जाए कि √2 लिखो, तो क्या √2 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर बन जाएगा। बट तुम √4 लिखोगे तो ये 4 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, परफेक्ट स्क्वायर है ये 2 का। किसका है ये, परफेक्ट स्क्वायर है ये 2 का। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो अगर हम 4 को रूट में रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2। तो यहां से एक चीज तुम समझोगे कि रूट में अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, तब वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। बट रूट में नॉट परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, जैसे यहाँ पे 3 लिख दो, √3 लिख दो, तो ये √3 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट यहीं पे तुम √9 लिखोगे, यहाँ पे √9 लिखोगे तो √9 का वैल्यू देखो यहाँ पे, √9 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। ये चीज तुम्हें समझ में आ गया होगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहना चाहिए। जो भी नंबर रूट में रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो वो किस नंबर के लिए बात किया जा रहा है, तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए बात किया जा रहा है। m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे देखो पॉजिटिव इंटीजर, m इज अ पॉजिटिव इंटीजर बट नॉट अ परफेक्ट क्यूब। वो परफेक्ट क्यूब भी नहीं होना चाहिए। जैसे देख लो तुमने लिखा ऐसा नंबर √3, तो ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, बट तुमने लिख दिया √27।
तो यहाँ पे देखो 3 का क्यूब करोगे तो ये कितना आता है 27 आता है। तो इसको अगर क्यूब रूट में ले जाओगे तो इसका वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 3। ऐसे तुम यहाँ पे भी देख सकते हो, जैसे कि अगर तुम देखो यहाँ पे 8 ले लो, ठीक है, और 8 का क्यूब रूट करोगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 2 आ जाएगा सिर्फ। क्यों? क्योंकि 2 टू द पावर हम जब 3 करते हैं, यहाँ पे देखो, क्योंकि हम 2 टू द पावर जब 3 करते हैं तो हमें 8 मिलता है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, फिर ये नंबर तो रेशनल नंबर हो जाएगा। तो वो नंबर ना ही परफेक्ट स्क्वायर रहना चाहिए और ना ही परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। अगर तुम्हें दिक्कत है कि परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं और परफेक्ट क्यूब किसे कहते हैं, तो देखो जिस नंबर को उसी सेम नंबर से एक बार मल्टीप्लाई करने से जो चीज आता है उसे परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, तो 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। 4 क्या होगा, जो यहाँ पे 4 आएगा वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे 3 इंटू 3 करोगे, 3 इंटू 3 करोगे तो ये 9 आएगा, तो ये 9 जो होगा वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तुम्हारे यहाँ पे। परफेक्ट क्यूब किसको कहते हैं, तो देखो पर उसी नंबर को, सेम नंबर को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्यूब हो जाता है। 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये 27 आएगा। तो जो 27 आएगा वो किसका क्यूब होगा, तो 27 3 का परफेक्ट क्यूब है। किसका, 3 का परफेक्ट क्यूब है। ये समझ में आ गया। ऐसे तुम 2 का करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। ऐसे 4 का करोगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 तो 64 आ जाएगा। अब देखो 64 आ जाएगा तो 64 किसका परफेक्ट क्यूब होगा, तो 64 परफेक्ट क्यूब होगा, बताओ 4 का, किसका होगा, 4 का होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो, किसी को डाउट यहां तक तो नहीं है ना। नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है पाई इज एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पाई इज अ रेशनल और इरेशनल। तो यहां पे तुम समझ सकते हो कि रेशनल किसे कहते हैं और इरेशनल किसे कहते हैं। जब तुम्हें दोनों चीज पता होगा तो तुम बहुत अच्छे से इसको कर सकते हो। जैसे देखो पाई का अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू लिखें तो ये होता है 22/7। तो ये जब 22/7 है तो ये तो p/q के फॉर्म में है, ये तो p/q के फॉर्म में है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 वो रेशनल नंबर होगा, वो रेशनल नंबर होगा। बट एक जो पाई होता है, पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 वो रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर। बट ये जो पाई है, पाई का जो वैल्यू आता है 3.14285711428571, जो कि ये रिपीट करता है, तो ये जो होता है ये इरेशनल होता है। क्या होता है ये इरेशनल होता है। ठीक है, तो पाई का ये वाला वैल्यू क्या होता है, रेशनल होता है, और पाई क्या होता है, इरेशनल होता है। क्या होता है, इरेशनल होता है। 22/7 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, बिल्कुल p/q के फॉर्म में। लेकिन पाई को हम इरेशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि पाई का वैल्यू हम जो निकालते हैं वो आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर को ही ना हम कहते हैं भाई इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बार बार याद करो भाई, बार बार याद करो इरेशनल नंबर को। ठीक है, चलो अब यहां पे इतने सारे क्वेश्चन को तुमने देख लिए, तो इसके लिए तुम्हें कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं ना। इस स्लाइड में देखो, यहां पे तुम्हें ये कुछ क्वेश्चन मिल रहे हैं। देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रेशनल नंबर, है ना, और इरेशनल नंबर। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। अब बताओ कि यहाँ पे 3 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है किसी का, 81 परफेक्ट स्क्वायर है। जरा सोचो, यहां पे भी सोचो 361 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है किसी का, क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। ये तो डायरेक्टली रेशनल नंबर होगा, ये तो डायरेक्टली रेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि 22/7 है। क्या ये क्या है, तो ये भी रेशनल नंबर, क्योंकि टर्मिनेट कर चुका है, ये भी रेशनल नंबर होगा। ये क्या है, तो ये तो रूट मल्टीप्लाई है किससे, तो ये तो इरेशनल नंबर होगा। अच्छा, ये क्या है, ये देखो 2 3 2 3 3 2 3 3, तो यहाँ पे 3 बार बार बढ़ता चला जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पे भी सेम देखो 0 4 0 0 4 0 0, ये बढ़ता रहा है, 0 बढ़ता चला जा रहा है, ये क्या है, इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पे देखो 834 834, तो 834 और 834 रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, 8 8
3 4 ये जो है ये रिपीट कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। ये क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। अब देखो ये जो होगा 3 5 6 है ना, 3 5 6 5 6 5 6 5 6। अब ये बताओ ये क्या है, 3 5 6 5 6। तो यहां को इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 5 6। और ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है ये वाला तो रिपीट कर रहा है, 5 6 5 से रिपीट कर रहा है। तो ये क्या होगा, बोलो, रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब इन सब में क्या करना होगा, तो इन सब में पहले देखो, पहले तो तुम लोग 2 2 20 स्क्वायर और क्यूब याद कर लो। जब क्यूब याद करोगे तभी तो पता चलेगा कि 1, और ये जो 144 होता है ये अंडर रूट में होता है, तो इसका मतलब होता है 12। क्यों, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर रहता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 इंटू 12 जब करेंगे, 12 इंटू जब 12 करेंगे तो हमें मिलता है 144। और जब रूट में सेम नंबर 2 बार आता है तो उसमें से एक को बाहर निकाल देते हैं, तो एक को बाहर निकाल देंगे और अंदर पूरा वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 12 आएगा, तो ये 12 का स्क्वायर होता है 144, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है 12 का 144। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 1.44, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.2 का परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है, 1.2 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो 1.2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो मतलब इसको हम 1.2 इंटू 1.2 करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो एक 1.2 बाहर आ जाएगा, एक 1.2 बाहर आ जाएगा ये। अब तुम देख सकते हो यहाँ से ये तो 1.2 टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी नहीं है, मतलब ये टर्मिनेट कर गया है पूरा, और वही डेसिमल में है, तो ये तो तुम्हें पता चल गया कि ये रेशनल नंबर है ना यहाँ से। तो ऐसे ही 21 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो नहीं है। क्या ये है, इसको चेक करोगे, ये और ये दोनों तुम लोग का होमवर्क रह रहा है, दोनों बना के दिखाओगे, होमवर्क सब रहेगा। ये स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो चलो, कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है, चलो तो फिर देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, है ना। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। ओके ओके, समझ में आ रहा है ना। यस सर। आज बहुत सारा क्वेश्चंस भी करेंगे। देखो देखो, क्या हम दो इरेशनल नंबर को एक साथ जोड़ेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हम दो इरेशनल नंबर को एक साथ जोड़ेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखो ना, ये एक क्या है, इरेशनल नंबर है, और ये भी एक क्या है, एक इरेशनल नंबर। दोनों को साथ हमने जोड़ा तो यहाँ पे 2 और 4 6 हो जाएगा, और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें आंसर मिलेगा 6। तो ये क्या है, 6 इज रेशनल नंबर है। तो सम ऑफ इरेशनल नंबर कैन बी रेशनल, कैन बी रेशनल, may be rational, may be, can be rational, can be irrational, irrational। मतलब सम ऑफ irrational इज नॉट कन्फर्मली irrational, नॉट नीड टू बी irrational। जो दो irrational नंबर का सम होगा वो ऑलवेज irrational नंबर नहीं होगा, वो रेशनल भी हो सकता है और irrational भी हो सकता है। यहाँ पे ध्यान दोगे डिफरेंस ऑफ irrational। अब देखो जैसे यहाँ पे देखो 5 प्लस √2 माइनस 3 प्लस √2, ये भी irrational नंबर है और ये भी irrational नंबर है। अब बताओ कि इनमें से माइनस करेंगे तो ये और ये माइनस का सिंबल तो -3 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। तो -2 और √2 ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, और 5 में से 3 गया तो ये भी तो 2 बचा यहाँ पे। तो जब यहाँ पे 2 आया तो एक बात तुम यहाँ पे और फिर देख सकते हो कि ये भी रेशनल नंबर है।
तो ये भी रेशनल नंबर है। तो तुम यहाँ से एक चीज पा सकते हो कि नीड नॉट टू बी, डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल, नीड नॉट टू बी इरेशनल। वो रेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। कोई डाउट है यहाँ पे? कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है वो। प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल, अच्छा ये बताओ प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल क्या होगा? तो देखो √3 तो इरेशनल है ना, √3 तो इरेशनल है। अब यहाँ पे भी √3 है, ये भी इरेशनल है। दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो √3 इंटू √3, तो ये क्या होगा? होल √3 इंटू 3। और मैंने बताया कि रूट में कभी भी दो नंबर सेम खुद से ही मल्टीप्लाई हो तो उनमें से एक बाहर आ जाएगा। जैसे ये सेम नंबर है, खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा? एक बाहर आ जाएगा और रूट खत्म हो जाएगा। ये तुमने पहले क्लास में पढ़ा होगा। अब देखो कोसेंट ऑफ इरेशनल, मतलब कि हम जब इरेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे √3 होगा, ठीक है। तो हम जब कोसेंट, जब एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा? तो देखो यहाँ पे 2√3 डिवाइडेड बाई √3, तो ये √3 और √3 कट जाएगा तो हमें क्या मिला? 2 मिला। अब बताओ 2 भी तो क्या है? 2 तो रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे भी नीड नॉट टू बी इरेशनल, मतलब कि वो कंफर्म नहीं है कि इरेशनल ही होगा। रेशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकता है, रेशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। ये पूरा चीज याद कर लोगे, है ना। अभी देखो इस पे क्वेश्चन मिलने वाला है। अब इसका समरी सुन लो। सम ऑफ इरेशनल पूछा जाए, क्या? सम ऑफ इरेशनल पूछा जाए, सम ऑफ इरेशनल, डिफरेंस ऑफ इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल, कोसेंट ऑफ इरेशनल। तो एक बात याद रखोगे कि नीड नॉट टू बी इरेशनल, नीड नॉट टू बी इरेशनल मतलब ये होता है कि वो रेशनल भी हो सकता है और वो इरेशनल भी हो सकता है। आओ आगे चलते हैं। अब कह रहा है सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, डिफरेंस ऑफ रेशनल और इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल और इरेशनल, कोसेंट ऑफ रेशनल और इरेशनल। तो देखो जैसे कि तुम कोई नंबर ले गए, जैसे कि तुम कोई नंबर ले गए, जैसे यहीं पे देखो ना, यहीं पे देखो, तुमने तो पूछा नहीं मेरे से कि ये 2+3 आप जो लिखे हुए हैं ये कैसे इरेशनल है, ये तुमने तो पूछा नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 माइनस √3, ये इरेशनल कैसे है, ये भी नहीं पूछा। यहाँ पे तुमने लिखा, मैंने बोला कि 5 प्लस √2 इरेशनल है, माइनस 3 प्लस √2 ये भी इरेशनल है। तो ये तुमने पूछा नहीं कि ये इरेशनल कैसे हो गया। तुमने ये नहीं पूछा कि 2 इंटू √3 ये कैसे इरेशनल है। तो देखो इसका ही जवाब आगे यहाँ पे तुम्हें मिल रहा है, ये कि देखो कभी भी सम ऑफ रेशनल और इरेशनल करेंगे, कभी भी सम ऑफ रेशनल और इरेशनल करेंगे तो क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। क्या आएगा? इरेशनल आएगा। इस बात को याद रखो। सम ऑफ रेशनल करेंगे, सेम करेंगे, जब दो सेम से करेंगे मतलब इरेशनल से करेंगे, दो इरेशनल होगा तो वो नीड नॉट टू बी रेशनल या इरेशनल, है ना। बट दो अलग अलग मतलब रेशनल और इरेशनल से करेंगे तो कॉन्फर्मली वो इरेशनल होगा। जैसे कि तुमने ले लिया ये 2 और यहाँ पे किया प्लस √3, तो ये देखो ये तुम्हारा क्या है? ये रेशनल है और ये तुम्हारा क्या है? ये इरेशनल है। पर दोनों साथ में क्या है? पर दोनों साथ में मिलके ये इरेशनल बन जा रहे हैं। क्या बन जा रहे हैं? इरेशनल बन जा रहे हैं। कोई डाउट? चलो ऐसे ही यहां पे देख लो, यहां पे देख लो 2 इज अ रेशनल माइनस √3 इज अ इरेशनल, माइनस कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, ये इरेशनल है और ये रेशनल है। फिर यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये तो रेशनल है और ये इरेशनल है, बट दोनों का एज अ होल देखें डिफरेंस के तौर पे तो ये क्या है? ये इरेशनल होगा। तो डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज अ इरेशनल। ऐसे ही प्रोडक्ट निकालोगे 2 इंटू √3 करोगे, ये तो रेशनल है, ये इरेशनल है, ये क्या हो जाएगा? 2√3, ये भी इरेशनल है। मतलब कि क्या यहाँ से पता चल रहा है कि हम सम निकाले रेशनल या इरेशनल का, डिफरेंस निकाले रेशनल या इरेशनल का, प्रोडक्ट निकाले रेशनल या इरेशनल का, या फिर उसे डिवाइड करें, हमें क्या ही मिलने वाला है? हमें जो मिलने वाला है वो इरेशनल नंबर मिलने वाला है। जैसे ये 2 रेशनल नंबर है और √3 इरेशनल नंबर है, इनको डिवाइड करा तुमने, तुम्हें क्या मिल रहा है यहाँ से? 2/√3। ये भी क्या है? इस पूरे को देखोगे तो ये भी इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर भी तुम्हें क्वेश्चन मिलने वाला है अच्छा सा, बताओगे उसमें
बट फिलहाल के लिए यहाँ पे एक बार क्विक रिकैप कर लो जल्दी से कि देखो सम ऑफ इरेशनल क्या होगा, तो नीड नॉट टू बी रेशनल और इरेशनल। डिफरेंस ऑफ इरेशनल क्या होगा, नीड नॉट टू बी रेशनल और इरेशनल, दोनों में से कोई हो जाएगा, नीड नॉट टू बी इरेशनल। प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल क्या होगा, नीड नॉट टू बी इरेशनल। और कोसेंट ऑफ इरेशनल क्या होगा, नीड नॉट टू बी इरेशनल। एग्जाम्पल्स याद करने तुम्हें बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल समझने भी बहुत जरूरी है, बताने भी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखो, बट सम ऑफ रेशनल और इरेशनल, डिफरेंस ऑफ रेशनल और इरेशनल, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल और इरेशनल, और कोसेंट ऑफ रेशनल और इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। आओ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा इसे सॉल्व करो। इसको चलो ठीक है, तो आओ यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आज मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, स्प्राइट स्प्राइट सब आएगा, टेंशन नहीं, सब बहुत गर्मी है यहाँ पे। चलो क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहले तो ये सॉल्व कर लो। पहले तो ये बताओ मेरे को तुम लोग, ये 6 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। और देखो क्लास बनाते तुम लोग बोले थे कि आर.एस. अग्रवाल कैसे सॉल्व होगा, तो जब से मैं क्लास ले रहा हूं तब से आर.एस. अग्रवाल के सारे क्वेश्चन बनते चले जा रहे हैं, क्लास में डिस्कस हुए जा रहे हैं। कभी जाओ और आर.एस. अग्रवाल लेके बैठो, देखो तुम्हें कितना इजी लगेगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल नंबर हुज डिफरेंस इज अ इरेशनल नंबर, है ना, हुज डिफरेंस इज अ रेशनल नंबर, whose sum is a irrational number, sum is a rational number, product is a irrational number, product is a rational number, quotient is a irrational number, quotient is a rational number। ये क्वेश्चन बताओ कैसे बनेगा, सोचो कुछ देर तक के लिए। फिर यहाँ पे देखो, let x be a rational number and y be a irrational number, is x plus y necessarily a irrational number, give an example in your support of your answer। एक बात बताओ, कह रहा है यहाँ पे x इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, प्लस y इज अ इरेशनल नंबर, और कह रहा है कि बताओ कि क्या जरूरी है कि इन दोनों का जब हम सम करेंगे, ये r है और ये i r है, तो बताओ क्या दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, कंफर्म है कि वो IAR आएगा, मतलब इरेशनल आएगा। अच्छा अच्छा ये बात है, तो सर आप भी तो पीछे पढ़ाए थे यहाँ पे कि ये आर है और IR है, दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो IR ही आ रहा है। हाँ तो सही तो है, IR आएगा। क्या आएगा, IR ही आएगा, ठीक है। पूछना है कुछ, देखो IR ही आएगा मतलब इरेशनल ही आएगा। तो अब कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक एग्जाम्पल दीजिए ना, तब आप एग्जाम्पल दीजिए तो तुम कहोगे 2 प्लस रूट 3, एक एग्जाम्पल क्या 100 एग्जाम्पल दे रहे हैं, लीजिए ना, 5 प्लस रूट 7, है ना, ठीक है। कुछ पूछना है क्या सोनू, कुछ पूछना है क्या। यस सर, आपका वीडियो पॉज हो गया है कि सर? अच्छा वीडियो नहीं, आवाज आ रहा है ना, आवाज और यस वो सर। स्लाइड आ रहा है ना, कोई बात नहीं है, वीडियो कभी कभी पॉज हो जाता है नेट की वजह से, है ना। चलो जल्दी क्लास। आर.एस. अग्रवाल का फोटो नहीं दिख रहा है, इसको क्वेश्चन का फोटो नहीं दिख रहा है, केवल आपका वॉइस आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन का फोटो नहीं दिख रहा है क्या। नो सर। ओ किसे किसे क्वेश्चन का फोटो नहीं दिख रहा है। सर हमको नहीं दिख रहा है, इसको केवल बी दिखा रहा है। ओ तुम्हें सिर्फ नहीं दिख रहा है, एक बार जाके बाहर निकल के फिर आके ज्वाइन करो। ओके सर। ओके चलो, अब है उत्तम, आलोक, इन लोगों को दिख रहा है क्या। यस सर दिख रहा है। चलो चलो चलो, लेट a be a rational number and b an irrational number, is a into b necessarily a irrational number। कह क्या रहा है, अभी तो बताए थे, तुम लोग का ध्यान होगा तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे, अभी चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं,
सारा क्वेश्चन बनेगा, आर एस अग्रवाल का ईच एंड एवरी क्वेश्चन बनेगा। कह रहा है कि एक रेशनल नंबर है, घुमा रहा है, यहाँ पे एक्स दे दिया था, यहाँ पे वाई दे दिया है ना, कह रहा है कि रेशनल है, ये इरेशनल है। यहाँ पे कह रहा है ए रेशनल है ना, ए रेशनल है, और बी इरेशनल है। क्या है? इरेशनल है। कह रहा मल्टीप्लाई करिए ना, था हमको ठीक है मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या आया? ए इंटू बी आया। हाँ, ए इंटू बी आया। तो बताइए ना कि रेशनल है कि इरेशनल है। तो हम तो कहेंगे ना कि इरेशनल है। तो कैसे कहेंगे? तो सर आप पढ़ाए थे आई आर आर इंटू आई आर इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। रेशनल इंटू इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल देके बताइए ना। तो देखो यहाँ पे 5 जो क्या है, ये तो रेशनल नंबर है, इनटू √7 क्या है। √7 लेते हुए रूट में नंबर जब भी रहेगा तो एक चीज याद रखोगे, देखोगे यहाँ पे कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। बार बार इरेशनल चेक करने के लिए इस बात को ध्यान रखोगे कि रूट में कोई भी नंबर आएगा उसको इरेशनल कहने से पहले उसको चेक कर लोगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है क्या, वो परफेक्ट क्यूब है क्या। इसके लिए 1 से 20 तक परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब याद कर लोगे। मैथ्स को सिंपल बनाना चाहते हो यहाँ के तो अब देखो 5 इंटू √7 क्या हो गया? तो 5√7। तो ये क्या है? ये तो बाबू इरेशनल नंबर ही है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए भी, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। समझ में बहुत बढ़िया से आ रहा होगा, आई होप सो। अब कह रहा है यहाँ पे कि इज प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो पीटेंगे गलत आंसर हुआ तो, समझ जाना। अभी न बताए थे यहाँ पे कि इरेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर, नॉट कंफर्म कि वो रेशनल हो इरेशनल होगा, नॉट कंफर्म कि वो इरेशनल होगा, नॉट कंफर्म कि आईआर होगा, नॉट कंफर्म कि आईआर होगा। जैसे जैसे यहां पे देखो वो भाग गया उधर। चलो अभी बताते हैं, उधर थोड़ा सा क्वेश्चन इधर हो गया। आजा 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 आजा, अरे अरे नहीं उठो नहीं उठो, इधर आओ इधर आओ, ओए ओए, हो आजा आजा, अरे अरे आराम से। हाँ देखो क्वेश्चन गुस्सा हो रहा है, भाग रहा है यहाँ वहां से। तुम लोग सही आंसर नहीं दे रहे हो ना, तो भाग रहा है। कहाँ था क्वेश्चन? एक सेकंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ ये था ना क्वेश्चन। अब कह रहा है कि आई आर इंटू आई आर, ठीक है। अब बताओ कि वो आई आर इंटू आई आर क्या होगा। तो तुम बताए तो यहाँ पे √3 लोगे, इंटू √3 करोगे, तो √3 इंटू √3 तो क्या होगा? होल √3 इंटू 3। अब देखो दो एक साथ रहेगा तो एगो निकल जाएगा बाहर और रूट खत्म हो जाएगा, ये तो 3 हो गया। तो ये तो रेशनल नंबर है। तो यहाँ से तुम्हें पता चल गया कि आई आर इंटू आई आर मतलब इरेशनल इंटू इरेशनल इज नॉट नेसेसरली इरेशनल। तो ये भी क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गया। ये कहाँ का क्वेश्चन है? आर.एस. अग्रवाल का ही तो है। सब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा इस चैप्टर में जो मैं क्लास ले रहा हूँ। इसके खत्म होते होते इस क्लास में 3 क्लास लगेंगे रेशनल नंबर के, जो कि एक क्लास हो चुका है, एक क्लास ये, और आई होप कि कल के क्लास में और उसके अगले क्लास में रेशनल नंबर खत्म हो जाएगा और क्लास में सारे रेशनल नंबर के क्वेश्चन का डिस्कशन भी हो जाएगा बहुत ही बेसिक तरीके से समझा के। अब आते हैं जरा यहाँ पे क्या कह रहा है, गिव एन एग्जाम्पल, और तुम लोग बना के सेंड करोगे। बता देते हैं पहले, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल नंबर हुज डिफरेंस इज अ इरेशनल नंबर। क्या होगा? 2 इरेशनल नंबर बताएं जिनके डिफरेंस क्या होंगे? इरेशनल होंगे। बताओ तो। यहाँ पे √5 माइनस √3 करोगे तो ये इरेशनल है, इरेशनल है और इरेशनल ही रहेगा। देखो तो यहाँ पे ये इरेशनल है और इरेशनल ही रहेगा। क्यों? √5 और माइनस √3। अब देखो डिफरेंस इज अ रेशनल नंबर। अब बताओ कि कैसे डिफरेंस रेशनल नंबर आएगा। तो यहाँ पे देख लो, तुमने एक इरेशनल नंबर लिया, जैसे 5 प्लस √3 लिया माइनस 2 प्लस √3 लिया। अब यहाँ पे देखो जब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये भी -2 हो जाएगा और ये भी -3
3 हो जाएगा। ये भी एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है। ये कैसे इरेशनल नंबर है? तो मैंने तुम्हें बताया था कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। तो ये रेशनल है और ये इरेशनल, तो इसका सम मिलेगा क्या होगा? रेशनल नहीं इरेशनल होगा, और ये भी इरेशनल होगा। आया समझ में? ये इरेशनल है और ये इरेशनल है, इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं। यहाँ पे बोला था कि 2 इरेशनल नंबर लेंगे। कितना इरेशनल नंबर? 2 इरेशनल नंबर। तो उसका डिफरेंस क्या आना चाहिए? कह रहे हैं कि डिफरेंस इरेशनल नंबर लाओ। तो हमने ये नंबर लिया तो इसका डिफरेंस क्या आया? इरेशनल नंबर ही आया। ठीक है, डिफरेंस इज अ रेशनल नंबर। अब ऐसे 2 इरेशनल नंबर लें जिनका हमें सब्सट्रैक्शन करने पे क्या आए? रेशनल नंबर लाए आए। तो देखो ये माइनस हो जाएगा निकलने के बाद बाहर, और ये भी माइनस हो जाएगा। तो +√3, और ये जब बाहर निकल के आएगा तो माइनस हो जाएगा, और -√3, तो +√3, और यहाँ पे -√3 कट जाएंगे, और ये था 5 में और ये -2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर सिर्फ 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर 3 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? एक हमने इरेशनल नंबर लिया, 2 इरेशनल नंबर लिया जिनका डिफरेंस क्या आ रहा है? रेशनल नंबर आ रहा है। और 2 इरेशनल नंबर हमने ऐसा लिया जिसका डिफरेंस क्या आ रहा है? रेशनल नंबर आ रहा है। प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे ही आप लोग 2 इरेशनल नंबर ऐसा लोगे जिनका सम इरेशनल नंबर आना चाहिए। कितना इरेशनल नंबर? 2। यहाँ पे लिखा हुआ है 2, ये देखो यहाँ पे 2, जिनका जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, जैसे √2 प्लस √5, ये क्या है? ये दोनों का सम करोगे ये इरेशनल ही होगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो बोलेगा कि सम ऑफ रेशनल सम इज अ रेशनल नंबर। अब कह रहा है कि ऐसा नंबर लीजिए जबकि सम क्या आना चाहिए? रेशनल नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? 2 प्लस √5 प्लस ये एक इरेशनल नंबर हो गया, और एक इरेशनल नंबर क्या है यहाँ पर ले लेंगे? 2 माइनस √5। अब देखो ये और ये कट जाएगा, ये दोनों 4 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया? रेशनल नंबर आ गया। हमने 2 इरेशनल नंबर लिए थे, एक यहाँ पे 2 इरेशनल नंबर का पेयर लिया था और एक यहाँ पे ये वाला 2 प्लस √5 और 2 माइनस √5, ये दोनों इरेशनल नंबर है और दोनों का हमने सम करा। तो क्या आया हमें रिजल्ट में? हमें रिजल्ट में आया रेशनल नंबर लाना था, और हमें यहाँ पे क्या लाना था? दोनों इरेशनल नंबर को ऐड करके इरेशनल लाना था। आपके लिए प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे ये होमवर्क रहेगा। प्रोडक्ट और कोसेंट मतलब इनटू करो और डिवाइड करके ये बना के सेंड करो मेरे को। ठीक है, एग्जामिन द वेदर द फॉलोइंग आर रेशनल और इरेशनल। तो ये तो कवर करा दिया गया है पिछले स्लाइड पे, रेशनल है कि इरेशनल है। अब आ जाओ, तुम क्या क्या सीखे हो, जरा रिवीजन कर लो अभी। देखो यहाँ पर तुमने इरेशनल पढ़ा, जो कि नंबर p/q के फॉर्म एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, जो कि p और q इंटीजर्स होने चाहिए, है ना। यहाँ पे देख लो एक और डिफिनेशन था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। फिर तुमने देखा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और उसके डिफाइन करना, यहाँ पे तुमने समझा इसे। फिर इसे देखो, फिर यहाँ पे कुछ इरेशनल नंबर के तरीके देखे, जैसे 0.001 0001 ऐसे नंबर्स आते हैं तो सब इरेशनल कहते हैं। वो पॉजिटिव स्क्वायर नहीं होना चाहिए रूट में हो तो, वो क्यूब रूट में हो तो पॉजिटिव, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। पाई जो होता है, पाई का जो वैल्यू होता है जैसे 3.42857 जो होता है रिपीटिंग होता है, तो पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। लेकिन उसका ये जो 22/7 फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो क्या होता है? वो रेशनल नंबर होता है। फिर तुमने ये सीखा प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो सम ऑफ इरेशनल मतलब 2 इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो वो कंफर्म नहीं है कि इरेशनल ही आएगा, रेशनल और इरेशनल दोनों आ सकता है। डिफरेंस भी करेंगे तो कंफर्म नहीं है कि इरेशनल आएगा, रेशनल और इरेशनल दोनों आ सकता है। प्रोडक्ट करेंगे तो कंफर्म नहीं है कि रेशनल और इरेशनल है। किसका कर रहे हैं यहाँ पे? इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ कर रहे हैं, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ प्लस माइनस इनटू डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे रेशनल और इरेशनल को साथ में प्लस और माइनस कर रहे थे। यहाँ पे तुमने ये क्वेश्चन देख लिया, यहाँ तक मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन करा दिया है। अब देखो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, जरा इसे देखते हैं। ठीक है, इसे भी करा देता हूं। चलो, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और इरेशनल। आप अभी सर बताए हैं, बात को ध्यान से नहीं सुनोगे तो क्वेश्चन कहां से बनेगा? हा? सुनो, ध्यान से सुनो, क्लास में जाके घर पे पढ़ोगे, समझ में नहीं आया पढ़ाई तो उसका सोल्यूशन ये नहीं कि छोड़ के भाग जाना है, उसका सोल्यूशन ये है कि पढ़ना है। देखो यहाँ पे ये
3 और प्लस √3 लिखा हुआ है, तो मैंने तो बताया था तुम्हें कि ये तो रेशनल नंबर है और ये √3 क्या है, √3, 3 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो जब 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके ऊपर रूट है, और जब उसके ऊपर रूट है तो ये क्या होगा, ये सूट हो गया किसमें, इरेशनल नंबर में। किसमें सूट हो गया, इरेशनल नंबर में सूट हो गया। जब देखो रूट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट में वो क्या हो जाएगा, वो नंबर सूट कर जाएगा, और सूट करने के बाद वो क्या मिलेगा, तो इरेशनल नंबर मिलेगा। तो 3 प्लस √3 क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये जो नंबर है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर क्यूब है, तो नहीं है, तो ये क्या होगा, ये इरेशनल होगा। और इरेशनल माइनस रेशनल तुम्हें पता है, इरेशनल माइनस रेशनल क्या होता है, इरेशनल होता है। इस चीज को याद कर लोगे, क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन तो आना ही है एक एक नंबर का ऐसा एग्जाम में। अब यहाँ पे आओगे अभी कंफ्यूज कर जाओगे, यहाँ पे आओगे अभी कंफ्यूज कर जाओगे। ये जो 5 लिखा हुआ है ये क्या है, क्यूब रूट है, और ये भी क्यूब रूट है। मतलब कभी ऐसे √2 इंटू √2 लिखा रहता था तो हम होल √2 ऐसे कर देते थे ना, 2 इंटू 2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होल क्यूब रूट कर देंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे कर देंगे 5। और 25 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो 25 को भी 5 इंटू 5 कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये 3 गो 5 है, तो जब क्यूब रहेगा तो 3 गो साथी एक साथ रहेंगे तो तीनों गोलबंदी करके एक बाहर निकल के आएगा, और यहाँ पे 5 सिर्फ बचेगा। क्या बचेगा, 5। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये तो 5 हो जाएगा। ये 5 जब हो जाएगा तो ये 5 क्या है, 5 रेशनल नंबर है। क्या है ये, रेशनल नंबर है। 5 क्या है, रेशनल नंबर है। लो लिख देते हैं यहाँ पे, क्या ये रेशनल नंबर है। आ रहा होगा समझ में। अब देखो आगे बढ़ते हैं, चलो। तो ये सारा क्वेश्चन तुम घर से बना लोगे, क्या कर लोगे, घर से बना लोगे, ठीक है। इनमें कोई डाउट होगा तो पूछोगे, है ना। क्या चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना, बता तो दिया ना, हिंट तो दे दिया ना। अब इससे थोड़ा 2-3 क्वेश्चन बनाओ, इसकी स्क्रीनशॉट लो इसका और घर से बना के लाओ, और नहीं आए तो थोड़ा ग्रुप में पूछो, सब बना बनाया मिल जाएगा क्या। चलो, A state in each case whether the given statement is a true or false। देखो अब इसको रीजन के साथ, ये तो लिखा हुआ है, इसको रीजन के साथ बना के ग्रुप में सेंड करोगे, रीजन के साथ। पूरा RS अग्रवाल का जो क्वेश्चन होगा उसका एक नोट्स बनवाएंगे हम, उसका एक फेयर बनवाएंगे जिसमें आप लोगों को पूरा RS अग्रवाल का सॉल्यूशन बनाना है। चलो, सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज अ रेशनल। क्या लिखा है, 2 रेशनल नंबर का सम क्या होगा, रेशनल होगा। अब इतना इजी क्वेश्चन खुद से नहीं करोगे तो बताओ क्या होगा, इसे करके लाओगे। सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, अभी कुछ देर पहले बताए थे। प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। इसमें ट्रू फॉल्स और तुम साथ साथ रीजन लिखोगे इसका। सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल। क्या ये सही है कि गलत है, इनमें से कुछ तो अभी पढ़ाया गया, जस्ट स्लाइड के पहले पढ़ाया गया हुआ है, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, तो ये क्वेश्चन तुम्हें अभी पता चलेगा नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। ये अभी तुम्हें अब पता चलेगा। चलो, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन। अब देखो यहाँ पे 3 तरीके से नंबर लिखा गया है ना। 3 तरीके से यहाँ पे क्या लिखा गया है, नंबर लिखा गया है। अब क्या करना है, इनके बीच में क्या निकालना है, रेशनल नंबर निकालना है। किनके बीच में रेशनल नंबर निकालना है, तो इन नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। अब देखो यहाँ पे तुम एक बात, देखो इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, इरेशनल नंबर निकालना है। अब देखो ये क्या है, ये रेशनल नंबर दिया हुआ है, ये दोनों क्या दिया हुआ है, ये दोनों इरेशनल नंबर दिया हुआ है, और यहाँ पे ये भी इरेशनल नंबर दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे 7 से 1 को ऐसे डिवाइड करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगा ये मिलेगा, है ना। और 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगा ये वैल्यू मिलेगा, है ना, ये वैल्यू मिलेगा। अब बताओ ये 1.4 है, यहाँ पे 1.42 है और यहाँ पे
टू 8 है। अब इसके आगे क्या क्या नंबर हो सकता है जो इरेशनल हो? तो तुम देखो यहाँ पे ये 1 4 के और 2 8 के बाद कोई नंबर नहीं ले सकते हो। जैसे ऐसे यहाँ पे देखो तो 1 4 0 1 4 0 0 0, फिर 1 4 0 0 0, फिर ऐसा तुम क्या इरेशनल निकालना है, कितना निकालना था 2, फिर क्या कर दोगे 1 5 0 1 5 0 0 1 5 0 0 0, ऐसा कर दोगे तो क्या ये इरेशनल नंबर नहीं बन गया? तो इनके बीच में एक नंबर। अब देखो √2 और √3 ऐसा क्वेश्चन आए तो √2 मतलब √2 से लेके और √10 का वैल्यू याद कर लो। यहाँ पे जब तुम वैल्यू याद कर लोगे तो यहाँ पे उनके वैल्यू पुट कर दोगे। जैसे यहाँ पे उनका कुछ समन वैल्यू होगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट में वैल्यू होगा, और दोनों पॉइंट के बीच में से कोई नंबर 2 लिख दोगे। यहाँ पे भी लिखा हुआ है 3 4 3 और यहाँ पे 3 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो तुम एक काम कर सकते हो कि 3 के बाद क्या आता है, ये 3 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो 0 पॉइंट, इसके लिए 0.3 5 0 3 5 0 3 5 0 0, नहीं यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे 0 0 एंड सो ऑन। यहाँ पे 6 3 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, इस डिजिट को देखोगे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इसके लिए क्या उससे कम लिखना होगा, तो 3 6 1 3 6 1 1 3 6 1 1 1 1, ऐसा क्या होगा, ये एक 2 इरेशनल नंबर इनके बीच में आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो उसे ऐसे अटेम्प्ट करना है, फ्रैक्शन में आएगा, ऐसा रेशनल नंबर में आएगा तो उसे डिवाइड करके और उनके बीच का नंबर, रूट में आएगा तो रूट के बीच का उनका वैल्यू पता करके, और ऐसे दिया रहेगा तो उनके बीच का 2 डिफरेंस नंबर देख लेंगे। जैसे यहाँ पर 3 4 है और यहाँ पे 3 6 है, तो इनके बीच में तो 35 तो ऐसे ही मिल जा रहा है, यहाँ पे 35। एक और नंबर चाहिए, तो एक और नंबर 3 6 3, तो इसे कम क्या होगा, तो इससे कम क्या है 3 6 1 है ना, तो इसी को ले लेंगे और 3 6 1 3 6 1 1 3 6 1 1 1 ऐसे कर देंगे, ताकि वो ना टर्मिनेटिंग हो और ना ही वो रिपीटिंग सेंस में आए। चलो ये सेम स्लाइड वैसे आ गया है फिर से। यहाँ पे वैसा कुछ क्वेश्चंस है, जरा इसे देख लो और इसे बना के लाओगे। इंसर्ट अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन इतना और इतना, इन दोनों के बीच में रेशनल और इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है। कहाँ गया भाई, चलो एक तुम्हें फॉर्मूला पढ़ना था, है ना, एक वहाँ पे एक फॉर्मूला था, है ना, लगता है कि वो स्लाइड में नहीं है। एक फॉर्मूला था किसी भी पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए, है ना, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए तुम क्या कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे कोई तुम्हें नंबर दिया रहेगा, है ना, जैसे कि तुम मान लो कि ये 2 लिखा हुआ है और ये 3 लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है और एक इरेशनल नंबर निकालना है, इरेशनल नंबर निकालना है, एक इरेशनल नंबर निकालना है, इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर। तो इनको क्या करते हैं, एक को कर देते हैं 2 + 3 / 2, तो ये हो जाएगा 5/2, है ना। लेकिन ऐसे अगर इरेशनल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 × 3 और रूट में कर देंगे, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा √6। ऐसा जब भी नंबर है पॉजिटिव में रहे, वो किस में रहे, पॉजिटिव इंटीजर में रहे, तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं, √a × b कर सकते हैं। तो ये √a × b करने से हमें क्या मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा जी, बोलो, इरेशनल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इरेशनल मिल जाएगा। अब बोलो, किसी को कोई डाउट है, माइक ऑन करो। माइक ऑन करो। अब है उत्तम, बस 2 ही लोग हैं।
अभय उत्तम माइक ऑन कर लो। यस सर। कोई डाउट है? नो नो सर। सर। क्या पढ़ाई समझ में आ रहा है अच्छे से? यस सर। क्वेश्चंस बनाने सारे के सारे घर पे है ना? अब आओ, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या? देखो क्वेश्चन दिखेगा अभी तुम्हें। आजा आजा, ये देखो, ये देखो प्यारा सा क्वेश्चन एक, इंसर्ट अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बिटवीन इतना। तो अभी मैंने तुम्हें एक चीज बताया था कि दो नंबर के बीच में अगर रेशनल नंबर निकालना हो तो उसे क्या करते हैं, 2 प्लस उसके बीच में और उसे दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये तो तुम्हारा निकल जाएगा क्या, रेशनल नंबर। लेकिन इनके इरेशनल नंबर के लिए फॉर्मूला होता है रूट इंटू 2 कब ये वैलिड होगा, तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होने चाहिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर, तभी ये चीज वैलिड होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए। तो देखो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों रेशनल नंबर है इसलिए। हाउ मेनी इरेशनल नंबर लाई बिटवीन रूट 2 and root 3, find any 3 irrational number lying between रूट 2 एंड रूट 3। अब इस क्वेश्चन को ऐसे मत बना देना, क्यों, क्योंकि रूट 2 और रूट 3 तो इरेशनल नंबर है, और यहाँ पे इसका कंडीशन क्या था, इस फॉर्मूला के लिए रूट इंटू ए इंटू बी के लिए क्या फॉर्मूला था, वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होने चाहिए थे। तो यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू याद कर लोगे, रूट 2 का वैल्यू क्या होता है, रूट 3 का वैल्यू क्या होता है, और उसको लिख दोगे। उनके बीच में बहुत सारे नंबर लाई करते हैं, इन्फिनिटी बताया था मैंने पहले ही, और उनके बीच का कोई 3 नंबर लिख दोगे। डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए तो यूट्यूब पे वीडियो जाएगा, उस पर तुम्हें डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट अभी हमें क्लास को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट को कंप्लीट कराते हुए, ताकि तुम घर पे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। घर पे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, कहीं दिक्कत आएगा सो बोलोगे। एक एक क्वेश्चन को पर्सनली मैं बता दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, ताकि तुम्हें बनाने में ईजी हो और एक कंप्लीट सेंस बन सके तुम्हारे माइंड में। फाइंड 2 रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बिटवीन इतना और इतना, इन दोनों के बीच में क्या पता करना है, कितना, 2 इरेशनल नंबर और 2 रेशनल नंबर। एक बात बताओ, 2 रेशनल नंबर तो तुम पता कर सकते हो, लेकिन अब इस थ्योरम से यहां से तुम एक ही इरेशनल नंबर पता कर सकते थे, तो ये थ्योरम यहाँ पे छोड़ दो, ऐसे लिख दो ना, 0.5 है ना यहाँ पे, और ये था 0.55। तो देखो ये 5 है और ये 5 है, तो देखो 0.51 511 5111 51111, ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, और एक ये ऐसे हो जाएगा 0, ये 5 है और ये 5.55 है, तो ये 51 तो इन दोनों इससे इससे बड़ा है और इससे छोटा है। अब ऐसे हम 52 लिखेंगे, 522 522 5 4 टाइम्स 2, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये 2 इरेशनल नंबर हो गए इनके बीच में। ऐसे ही फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन बिटवीन द रेशनल नंबर, इन दोनों के बीच में। तो अभी इस क्वेश्चन को पहले ही बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे, पहले इनको डिवाइड कर लेंगे और उस वैल्यू आएगा, उस वैल्यू के बीच में 3 इरेशनल नंबर निकाल लेंगे। क्लास काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। चलो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड 2 रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू बिटवीन, इन दोनों के बीच में क्या नंबर पता करने हैं, 2 नंबर पता करने हैं ऑफ रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में। किसके फॉर्म में जी, p बाई क्यू के फॉर्म में। बनाओगे इस क्वेश्चन को घर पे या बता दें, इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे घर पे, इन सारे क्वेश्चन को ट्राई करो, एसएस ले लो। ये क्वेश्चन काफी मतलब सही क्वेश्चन है, जरा इसे बनाओ और दिमाग लगाओ अपने यहाँ पे, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा तो तुम फिर क्या दिमाग लगाओगे। यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, ये अभी यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, इस चीज का ध्यान रखोगे और दिमाग लगाओगे। यहाँ पे गलती करो, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे तुम गलती करो, इसलिए
ये छोड़ रहा हूँ, और यहाँ पे 2 इरेशनल नंबर बताना है इन दोनों नंबर के बीच में, इसे भी छोड़ रहा हूँ। इन दोनों को बना के सेंड करोगे। और रही बात कि तुमसे नहीं बने तो भी कोई बात नहीं है, डिटेल्ड सॉल्यूशन इसका यूट्यूब पे तुम्हें मिल जाएगा, बट तुम ट्राई तो करो। इतना समझाया भी जा रहा है, सॉल्यूशन भी मिलेगा, उसको लिखोगे भी, फिर जहां गलती होगा उसको भी लिखोगे, टेस्ट भी होगा। चलो आज थोड़ा क्लास लंबा हो जाए, एक्सटेंड कर जाए। आओ रियल नंबर देखते हैं। रियल नंबर किसे कहते हैं? देखो भाई, रियल नंबर के 2 अंग होते हैं, 2 नंबर से मिलके रियल नंबर बनता है। एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है? इरेशनल नंबर। ये 2 नंबर से मिलके रियल नंबर बना रहता है। तो वहां पे क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव टाइप में कि सारे मतलब रियल नंबर जो हैं वो रेशनल नंबर होंगे? तो नहीं, सारे रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होंगे, बट सारे रेशनल नंबर जो होंगे वो रियल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि रियल नंबर तो 2 पार्ट में बटा हुआ है, रेशनल और इरेशनल। रियल नंबर या तो रेशनल होगा ये, या तो इरेशनल होगा, बट सारे रेशनल नंबर रियल नंबर जरूर होंगे, है ना। अब देखो, कोई भी नंबर ऐसे फॉर्म में लिखा रहता है, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कोई नंबर ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, रूट 6 लिखा हुआ है, तो हम उसको √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे हम √2 इंटू √3 ऐसे उसको कर सकते हैं। तो ये नंबर और ये नंबर दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर होते हैं। हमको जब जैसा जरूरत पड़ेगा हम उसका वैसा यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हो √6/5, तो हम ऐसा कर सकते हैं, √6 ऐसे लिख के और √5 ऐसे लिख सकते हैं, हमें जरूरत पड़े तो, है ना। और इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। जैसे √6/5 लिखा हुआ है, तो हमें जब जरूरत पड़ेगा तो हम इसको होल ले सकते हैं, √6/5 होल पे ले सकते हैं। तो क्या ये चीज तुम्हें समझ में आया है? चलो एक बात बताओ, इसका एडिशन सीखना है तुम्हें, रियल नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। तो यहाँ पे देखो, ये क्या है? एक ये रियल नंबर का पार्ट है ना। ये भी रियल नंबर का पार्ट है। अब देखो, इन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है ना। तो कैसे ऐड होगा? यहाँ पे ये भी √3 है। क्या है ये? √3 है ये। अब देखो, ये √3 और ये √3, तो क्या है? दोनों क्या है? देखो, ये 3√3 मतलब क्या हो गया? ये 3√3 मतलब क्या हो गया? ये 7√3 मतलब क्या हो गया? तो देखो, 3√3 मतलब ये 3 बार √3 है, और ये 3 बार √7 है। तो अब इसे क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? इसे इसको प्लस कर देंगे, तो ये 10, अब ये 10√3 हो जाएगा। 3√3 मतलब ऐसे √3 प्लस √3 प्लस √3, तो 1 2 3 4, है ना। 1 2 3, ठीक है। अब इसको कैसे? तो 3 प्लस 7 करोगे तो यहाँ पे 10√3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो, 5 इंटू 5 √11 इंटू 3 √11 दिया हुआ है। अब इसको देखो, √11 इंटू √11 करोगे तो कितना हो जाएगा? तो √11 इंटू √11 देखो कितना हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो, तो ये 2 नंबर एक साथ में है, तो क्या एक बार आ जाएगा, तो ये सिर्फ 11 बचेगा, और ये 5 इंटू 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये तो 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 11, तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 15, तो ये क्या हो जाएगा? 5 और ये हो जाएगा 6, 165, ये आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है, ये 15 है, √15 और √5 है, तो ये देखो 5/3 इज 5/3 और √15 है। तो देखो √15 है यहाँ पे, तो √15 को यहाँ पे √15 है, तो यहाँ पे 5 रहने दो, और देखोगे कि ये 5 से कट रहा है ना। तो ये 3 टाइम्स में गया, और ये रूट था तो इसका रूट, तो इस पे भी रूट आएगा ना, यहाँ पे भी इसका रूट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा √3 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो बनाना है, ये हिंट के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, देखो इन्हें प्लस करना है इनको। तो देखो, जैसे जो लाइक देखो यहाँ पे √3 वाला है,
और यहाँ पे ये √3 वाला है तो ये दोनों एक साथ ऐड हो जाएगा। यहाँ पे √2 वाला है और यहाँ पे 2 तो ये दोनों एक साथ हो जाएगा। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 तो ये दोनों एक साथ हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 वाले के साथ, यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 11 वाले के साथ। तो इसको एसएस ले लो, है ना, जिसके पास आर्य सवाल का बुक नहीं है उसको एसएस ले ले यहाँ पे और उसको बना लेगा। वैसे ही अभी मैंने बताया था क्वेश्चन, यहाँ पे ये दोनों 5 × 5 हो जाएगा तो 5 × 5 क्या हो जाएगा, √5 × 5 तो सिर्फ 5 बाहर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी देख लोगे, सेम ऐसे करोगे यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन लिया हुआ है, यहाँ पे डिवाइड में भी सेम वैसे ही करना है यहाँ पे, है ना। इस क्वेश्चन का एसएस ले लो और बना दोगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 18/21 डिवाइड बाई 6/7 तो यहाँ पे देखो, एक सेकंड रुक जाओ, है ना, तो ये 6 से कट जाएगा तो ये 3 आएगा, है ना, और ये 7 से कटेगा तो ये भी 3 आएगा, बट यहाँ पे रूट आएगा क्योंकि ये रूट का नंबर था तो ये क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस कर लोगे। आगे बोलो जिसको कुछ पूछना है उसे। बोल रहे हैं सर, एक एक समझा दीजिए, मतलब सॉल्व करके दिखा दीजिए। ओके, सॉल्व करके समझा दूं एक एक, है ना। हाँ जैसे यहाँ पे देखो, इसको ले रहा हूँ, इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ जल्दी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 को क्या करना है, सिंप्लीफाई मतलब ऐड करना है, जो भी यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐड करना है किसे जी, तो यहाँ पे नीचे लाके लिख रहा है उसको, ऐड करना है किसे जी, देखो ऐड करना है किसे, ऐड कर रहे हैं हम लोग इसे, तो 3√3 से माइनस √2 से प्लस √5 से। अब देखो जो जो सिमिलर रूट में होगा साइड में उसको उसके साथ ले जाकर मिला देंगे। तो ये देखो ये है तो ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। ये √3 है तो ये यहाँ पे आएगी और ये यहाँ पे। तो देखो 2√2 माइनस √2, ठीक है। अब देखो प्लस 5√3 तो ये यहाँ पे देखो प्लस √5, 5√3 तो √5 थोड़ी आएगा, यहाँ पे √3 वाला आएगा ना। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा होगा समझ में, 3√3। अब यहाँ पे बचा है √2 वाला हो गया, √3 वाला हो गया, अब √5 है तो -7√5 प्लस √5। अब देखो यहाँ पे 2√2 मतलब हो गया √2 प्लस ऐसे 2 बार है, ऐसे 2 बार है √2 प्लस √2, उसमें से एक रूट घटा दोगे तो क्या बचेगा, ओनली √2 बचेगा। यहाँ पे देखो फिर प्लस कर दो, यहाँ पे 5√5 मतलब √5 5 बार है ना, उसको प्लस किया गया है ना, और फिर 3 बार और उसमें ऐड किया जा रहा है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 8√3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों नंबर में ये ज्यादा बड़ा है। तो देखो जब डिफरेंट साइन हो, जब डिफरेंट साइन हो तो क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं और बड़े वाले नंबर के सामने जो साइन रहता है वो लाके लगा देते हैं। तो ये देखो ये माइनस में 7 टाइम्स 5 है और ये 1 टाइम्स 5 है। एक बार माइनस करेंगे यहाँ पे, एक बार क्या कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे। जब एक बार हमने यहाँ पे माइनस करा है तो ये बच जाएगा तुम्हारा 6√5। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि क्यों नहीं हम इसके साथ वाले को 2 से नहीं, यहाँ पे √3 से नहीं कर सकते, तो नहीं, यहाँ पे जब प्लस करेंगे, हम ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो नंबर होना चाहिए √3 √4, तो ये सेम टाइप से नंबर, प्लस और माइनस में तो विशेष ध्यान रखेंगे कि जो रूट लगा रहेगा पीछे तो हम प्लस करने जा रहे हैं तो रूट में जो नंबर होना चाहिए दोनों प्लस करने वाले नंबर में सेम होना चाहिए। ठीक है, लाइक होना चाहिए दोनों में। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करने वाले में ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लो मल्टीप्लाई करने वाले का, √2 6 × 3√3। अब देखो ये रेशनल वाला रेशनल के साथ हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 हो जाएगा, और ये इरेशनल वाला इरेशनल के साथ हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, जैसे रूट वाला रूट के साथ कहो यहाँ पे तो 18, तो 6√18 ये आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही डिवाइड करना है यहाँ पे, तो ये डिवाइड जैसे यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे समझाया हूँ डिवाइड ही। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 8√21, यहाँ पे लिखा हुआ है 8√21, नीचे लिखा हुआ है 6√7। तो ये देखो √21 7 के टेबल में आता है 3 टाइम्स में, तो 3 टाइम्स में डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, है ना। इसके ऊपर रूट है, इसके ऊपर रूट है, तो इसके ऊपर भी रूट हम लोग ऐसे लगा देंगे। और यहाँ पे देखो ये तो ये 18 है और ये 6 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 टाइम्स में, तो ये 3 हो जाएगा।
तो ये तुम्हारा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3√3 आ रहा है। चलो अब इसे यार सिंप्लीफाई करना सीखेंगे, है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, ये इनटू में है, ये भी इनटू में है, और ये भी इनटू में है। तो ये तो तुम किसके फॉर्मूला पे लिख दोगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे इसे निकाल दोगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ये HW में नोट कर लो, ठीक है। ये क्या है, a है, और ये क्या है, ये b है। ये क्या है, ये a है, और ये क्या है, ये b है। तो क्या होता है a प्लस बी, है ना, a प्लस बी इंटू, इसको मिटा के इसे लिख देते हैं साफ यहाँ पे। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास था बेसिक के लिए तुम लोग के, बट देखो a प्लस बी, तो यहाँ पे देखो ये 6a है और ये √6b है। फिर यहाँ पे भी 6 है तो ये भी a है ना, और ये माइनस b है। तो ऐसा कभी फॉर्म में नंबर लिखा रहता है तो इसको हम कहते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या कहते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहते हैं। ये फॉर्मूला ही है, a प्लस बी। जैसे ये नंबर है तो a था 6 और b था √6। तो जब ऐसे a प्लस बी और a माइनस बी पे कोई नंबर है तो उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं डायरेक्टली। या फिर तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करना चाहोगे तो कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करना चाहोगे तो ऐसे नहीं करोगे, एक बार 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 6 को √6 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको ऐसे करोगे और फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ही नहीं करोगे तो फिर भी सेम ही बात आएगा, दोनों वही बात आएगा। करके देख लो यहाँ पे, तो पहले इस पे करके देखो तो 6 का स्क्वायर 36, है ना, 6 का स्क्वायर 36, a का स्क्वायर 36, a माना था 6 को और b माना था √6 को, और b का स्क्वायर करेंगे तो √6 का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 30 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 30। ऐसे किया तो, इस पे किया तो फॉर्मूला पे। अब देखो सिंपल ऐसे करना चाहोगे तो देखो ऐसे भी करना चाहोगे तो यहाँ पे देखो 6 इंटू 6, ये 6 इंटू 6 जो था यहाँ पे, तो 6 इंटू 6 36, फिर 6 इंटू √6, ये 6 इंटू √6 करेंगे तो माइनस 6√6 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6√6, तो ये प्लस 6√6 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 6 और 6 √6 हो जाएगा तो 36 हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 होगा ना, ये भी रूट में और ये भी रूट में है दोनों, तो एक बाहर निकल के आ जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा -6 यहाँ पे, और ये 6√6 है तो कट जाएगा इससे, और ये तुम्हारा 36 था, 36 - 6 = 30। तो ये दोनों आंसर बराबर ही आया है दोनों से, ठीक है। ये a स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में पुट करोगे, जैसे यहाँ पे a √3 है और b √2 है, यहाँ पे जब पुट करोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा। ये तुम्हारे लिए HW है, बहुत ईजी है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तो तुम्हें सिंपल मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इससे, फिर इसको इस बार इससे, फिर इसको इससे, और फिर इसको एक बार इससे, और जो आएगा उसे प्लस कर देना होगा, एक साथ कर देना होगा। चलो इसको भी HW में ले लो, आ जाओ। ये क्वेश्चन तो काफी देख के डर लग रहा होगा, है ना, कि कैसे बनेगा, है ना, कैसे बनेगा, कितना हार्ड क्वेश्चन है, क्या नहीं है। काफी इजी है ये क्वेश्चन, काफी इजी है। देखो ये डिवाइड में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, डिवाइड में दिया हुआ है, तो पहले इसको डिवाइड में दिया हो तो इसको मल्टीप्लाई में करना होगा, तो इस d को ऊपर ले जाएंगे और उसको नीचे लाएंगे ना। तो देखो यहाँ पे नंबर उतार लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट प्लस a बाई रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी। अब इंटू करोगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, तो ये हो जाएगा a माइनस रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में, और ये हो जाएगा माइनस बी। और यहाँ पे देखोगे अगर तुम्हें मैं बताऊं तो तुम्हें अगर समझ में आ रहा होगा तो ये जो टोटल नंबर होगा इसको a मान लो, है ना, और इसको b मान लो, या इसको a मानो और इसको b मानो। ये a नंबर है और ये b नंबर है, बस फॉर्मूला के लिए बता रहे हैं, है ना। और ये a है, a क्या था, a था, तो ये a है, और ये टोटल नंबर क्या है, b है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ये a है और ये b है, और ये a है और ये b है। तो यहाँ पे देखो इंटू में क्या आ रहा है, इंटू में वही आ रहा है ना, a
प्लस बी इंटू ए माइनस बी ही तो आ रहा है। फिर देखो ना यहाँ पे, अगर ये बी है ना, और ये ए है, तो बी प्लस ए, ठीक है, बी प्लस ए यहाँ पे था, यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखो तो इसको जरा, और इसको देखो, इसको अगर तुमने ए माना है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो सिंपल ऐसे नहीं हो जाएगा ये, देखो तो, का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे तुम बहुत इजीली देख सकते हो, a प्लस बी, और ये b कौन था इसमें, b ये है, b कौन सा था, b ये है, और यहाँ पे देखो b माइनस में a माइनस बी, b कौन सा है, b को हमने ये माना है, ये इस नंबर को b माना है, तो फिर ऊपर वाला वही हो जा रहा है a स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कर दिया, और b क्या है यहाँ पे, तो b जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b की जगह पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे स्क्वायर कर दोगे, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन जो आएगा ये तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे ये a स्क्वायर आएगा माइनस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि देखो जब रूट पे स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ क्या होता है, रूट हट जाता है, क्या होता है, रूट हट जाता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये और ये तो कट जाएगा, और यहाँ पे इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो ये जो निकल के आएगा, ये क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये और ये कट जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर बच रहा है, वो आंसर आ रहा है, इसका क्या आ रहा है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इस क्वेश्चन को ऐसे ले लो, पीडीएफ दे देंगे, तुम क्या करोगे कि इसको घर पे बनाने का ट्राई करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है, इसे भी सिंप्लीफाई करना है ना, इसे एग्जामिन करना है कि रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है ना, इसे भी सिंप्लीफाई करना है। जरा इसे ट्राई करोगे, इसमें बहुत हद तक सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत हद तक क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे ये सिंप्लीफाई करना है, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, थ्री प्लस रूट थ्री है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे इसका होल स्क्वायर निकालोगे, पहले इसका होल स्क्वायर आएगा, फिर उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे इसको एग्जामिन करना है कि ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, तो सबको पहले तोड़ दोगे। जैसे यहाँ पे 5 माइनस रूट 5 लिखा हुआ है, प्लस इंटू 5 प्लस रूट 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ये आ जाएगा, तो ये सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे भी इसे सिंप्लीफाई करना है ना, तो इसको पहले इस रूट में जो नंबर दिया हुआ है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके बाहर निकालने का कोशिश करोगे। अब देखो, अब इरेशनल नंबर को हम सीखेंगे किस पे डिनोट करना, ये आज के क्लास का लास्ट टॉपिक है ना। आज का क्लास थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड हो गया, कोई बात नहीं, बट खत्म करके ही रहेंगे, है ना, कोई दिक्कत। देखो इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, √5, जैसे ये सब सारे इरेशनल नंबर होते हैं, इनको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम पाइथागोरस जी को जान लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, उसका यूज पड़ेगा। तो देखो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो राइट एंगल के ट्राइंगल जो उसके एकदम जस्ट सामने एंगल बना होगा उसे हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। अब एक किसी को परपेंडिकुलर मान लो, एक किसी को बेस मान लो, हालांकि हम परपेंडिकुलर और बेस एंगल के बेसिस पे मानते हैं, है ना। एंगल जब हमें मानना होगा किस एंगल के रेफरेंस में देख रहे हैं तब मानना पड़ेगा। जैसे बी पे एंगल लेंगे तब जाके बी होगा, तो यहाँ पे एंगल लेंगे तब जाके ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। बट यहाँ पे वो चीज छोड़ दो, है ना, अभी तुम लोग को नहीं जानना, वो 10th में जानना है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है वो, ठीक है। यहाँ पे इस एंगल को छोड़ो, यहाँ पे देखो ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, या परपेंडिकुलर ये, या बेस मान लो इसको,
कोई भी कुछ भी मान लो। यहाँ पे हमें सिर्फ ये जानना है कि एक रिलेशन होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जब राइट एंगल होगा तभी ऐसा होगा, है ना, और जब ऐसा वो प्रूफ हो जाएगा तो वो एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे, जैसे इसको तुम अगर 6 लोगे तो ये 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको 6 लोगे तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, और इसको तुम 3 लोगे तो ये 9 हो जाएगा, और इसको तुम 5 लोगे तो ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो h क्या है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे, प्लस b क्या है, p क्या है, मान लो ये 3 है और ये 5 है, तो 9 प्लस 25 और ये हो जाएगा 36। तो 36 इज इक्वल टू 36, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर किया हमने तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर आया। तो जब ऐसा हो जाएगा, जब ऐसा हो जाएगा तो वो ये जो ट्राइंगल था, ये जो ट्राइंगल था ये क्या था, राइट एंगल ट्राइंगल था। क्या था ये, राइट एंगल ट्राइंगल था, 90 डिग्री राइट एंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल था। और जब कोई राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो कंफर्म उसका एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इसी को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है √3 को डिनोट करें, है ना, √5 को डिनोट करें और √8 को डिनोट करें। मैं इनमें से कोई एक ही बताऊंगा, मैं इनमें से क्या बताऊंगा, कोई एक ही बताऊंगा। जैसे मैं √5 को बता देता हूँ, यहाँ पे क्या बता देता हूँ, √5 को बता देता हूँ। √5 का अगर हमें तोड़ना होगा पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार तो हम क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखेंगे। हमें एच स्क्वायर के बराबर पता है, कितना है, वो क्या है हमारे पास, √5 है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या पुट करना चाहिए, हमें यहाँ पे क्या क्या, एच के बराबर पता है, हमें एच के बराबर पता है, सॉरी एच के बराबर हमें पता है यहाँ पे, तो एच के बराबर तो एच स्क्वायर हो जाएगा ये। अब हमें यहाँ पे क्या पुट करना चाहिए कि वो नंबर आए, क्या पुट करना चाहिए कि वो नंबर आए। तो देखो हम यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर हम कैसे पुट करें कि वो नंबर आएगा, तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 2 यूनिट लेंगे हम, प्लस 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, तो जो ये नंबर होगा ये किस में चला जाएगा, ये 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा ना, 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 था, 2 इधर आएगा, स्क्वायर में इधर आएगा तो ये रूट में हो जाएगा। जैसे कि h का वैल्यू निकालना होता था, हम ऐसे लिखते हैं, रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h का वैल्यू हमें कितना निकालना था, √5 निकालना था, √5 यहाँ पे हमने निकाल दिया। कैसे निकाला, तो 2 यूनिट प्लस 1 यूनिट लिया। इसका मतलब क्या हुआ, 2 यूनिट मतलब 1 यूनिट मतलब क्या हुआ, जैसे तुम 0 पे गए, 0 से ऐसे लाइन लिए, है ना, और 2 सेंटीमीटर ले लिए, कितना लिए, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा 2 सेंटीमीटर हो गया। उस पे बेस लोगे 1 सेंटीमीटर, कितना का बेस लोगे, 1 सेंटीमीटर का। फिर क्या करोगे, उसको 0 से यहाँ पे ज्वाइन कर दोगे, क्या कर दोगे जी, ज्वाइन कर दोगे। यहाँ पे एक एंगल बनाओगे 90 डिग्री होगा। अब देखो रेड ई लोगे, कंपास लोगे, क्या वो क्या बोलते हैं, ऐसे लेके, है ना, और ऐसे इसको यहाँ पे ऐसे नापोगे, है ना, और फिर इसको रेडियस मानते हुए, इसको रेडियस मानते हुए यहाँ पे कट कर दोगे, और यहाँ पे जो तुम कट करोगे ये तुम्हारा रूट क्या बन जाएगा, रूट तुम्हारा 5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, यहाँ पे हमने लिया है 2 यूनिट, यहाँ पे लिया हमने 1 यूनिट, और ये जो तुम्हारा हाइपोटेनस आया है, ये यही तो हाइपोटेनस था यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या था, √5 था। आ गया समझ में। चलो ऐसे ही हिंट दे देते हैं, √3 के लिए क्या लेना होगा, √10 के लिए क्या लेना होगा, √8 के लिए क्या लेना होगा। तो चलो √3 के लिए क्या लेना होगा बताओ तो, सोचो। बोलो, उत्तम, आलोक, आवाज नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है। तो बताओ अब है, आ रहा है बस सर। इसमें कैसे √3 को कैसे करेंगे, √10 को कैसे करेंगे, √8 को कैसे करेंगे। अभी अब कुछ भी पढ़ा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अभी समझ में नहीं आया है, ये नहीं रूट वाला कोई समझ में नहीं आया ना, नहीं, तो इसको एक क्लास और एक्स्ट्रा ले लिया जाए क्या इसके लिए, ठीक है। कैसे? इसके उत्तम तुम्हें भी समझ नहीं आया है, कहाँ ये समझ में नहीं आया तुम्हें, ये
आया थोड़ा थोड़ा। अच्छा थोड़ा थोड़ा आया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कहाँ से तुम्हें समझ में नहीं आया है? यहाँ से, यहाँ समझ में नहीं आया ना? हम्म, बोलो, यहाँ समझ में नहीं आया? पाइथागोरस थ्योरम समझ में नहीं आया? हम्म, अब उत्तम जल्दी बोलो, क्योंकि क्लास खत्म करते हैं अभी, है यस ना? सर। पाइथागोरस थ्योरम समझ में नहीं आया ना? हाँ, सर समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, इसको कल कल बताते हैं फिर क्लास में, है ना? क्योंकि आज बहुत सारा हो गया है ना, तो बहुत लंबा क्लास खींच गया अभी, इसके वजह से समझ में नहीं आ रहा होगा। प्लस थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री वाला चीज़ है, तो ज्योमेट्री वाला चीज़ थोड़ा थोड़ा कभी कभी किसी के लिए मतलब थोड़ा कम समझ में आता है ना? ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, है ना? बट अभी